हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक का पूरा वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसके हमने टाइप 1 के 59 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। टाइप 1 के हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? 59 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, और ये हमारा टाइप 2 का है। इसमें टाइप 2 के हम 1 से 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 के इसके क्वेश्चन क्या क्या है। क्या बोल रहा है? कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? ठीक है, तो 12% हमको रेट क्या दिया हुआ है? 12% का दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। और अगर हमने प्रिंसिपल अपने मन से मान लिया कितना, 100 रुपये है, ठीक है, तो दुगनी करना है तो हमको इसमें ब्याज भी कितनी मिलनी चाहिए? 100 रुपये मिलनी चाहिए। तब तो ये 100 की दुगनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ बोला है कि 100 रुपये, अगर मान लो हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये था, तो इसका कितने साल के बाद, यानी टी साल के बाद कितना रुपये हो जाए? 200 रुपये हो जाए। तो हमको बस ये टी की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि एस आई का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? पी आर टी बाई 100 होता है। पी आर टी डिवाइड बाई कितना होता है? 100 होता है। तो देखो, हमने क्या क्या मान लिया है कि हमको प्रिंसिपल भी 100 रुपये और एस आई भी 100 रुपये, तब तो 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एस आई की जगह में कितना रखा? 100 रखा। प्रिंसिपल की जगह भी कितना रख दिया? 100 रख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12 है। यहाँ से हमको टी की वैल्यू निकालनी है, तो बटे में कितना आ गया? 100 आ गया। तो देखो, 100 से तो 100 कट गया। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 बटे 12। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/12। इसको काटें अगर हम, तो देखो 2 से काटते हैं, 6 टाइम्स में 2 से काटा तो ये 50 बार में। अब इसको 6 से काटा हमने तो 8 टाइम्स में 48 आ गया। तो 48 और बचा कितना? 2 बचा ऊपर, और नीचे कितना बच गया? 6 बचा। तो इसको भी हम काट सकते हैं 1 बार में और 3 बार में। यानी कि हमारा जो समय आया है वो कितना आ गया है? 8 साल और 1/3 महीने। तो 1/3 महीने बोला, अगर 1 साल का 1/3 निकालना अपन को, तो इसको अगर हमने 12 से गुणा कर दिया तो यहाँ से महीने की संख्या आ जाएगी। तो 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8 साल और 4 महीने हमारा कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 8 साल 4 महीने में हमारा अगर कोई भी प्रिंसिपल होगा तो वो कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में? हमारा तीसरे वाले ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8 साल और 4 महीने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या है? साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखो, हम 100 ही मान के चलते हैं। मान लो हमारा था 100 रुपये था, तो 100 रुपये से कितने वर्ष लग रहे हैं? इसको 7 वर्ष लग रहे हैं। 7 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? ये 200 हो रहा है, यानी दुगना हो रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 वर्ष में कितनी बढ़ रही है? 100 रुपये बढ़ रही है। 100 मतलब 100 से 200 हुई ना, तो बढ़ी कितनी है? 100 ही रुपये इंक्रीज हुई है। अब इसको हमको बढ़ाना कितना है? उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुना करना है, यानी कि हमारा अगर 100 रुपये प्रिंसिपल था तो ये कितना हो जाए? 400 रुपये हो जाए। ठीक है, तो 400 होने के लिए हमको इसको किसको गुणा करना पड़ेगा? इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी कितनी? 400। तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएगी? 28 साल में। 28 साल में कितनी हो जाएगी? ये 4 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा 28 साल, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है? प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष पर मिलने वाला ब्याज उसी राशि का कितना हो जा रहा है? 2/5 भाग होगा। यानी कि अगर हमने माना 100 रुपये, ठीक है, क्या माना हमने? 100 रुपये माना कि 100 रुपये क्या है? मिश्रधन, यानी अमाउंट है 100 रुपये। तो इसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, यानी इसका ही 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, वो कितना हो जाएगा? 100 का ही कितना हो जाएगा? 2/5 भाग हो जाएगा। तो अगर हम 5 से काटते हैं तो कितनी बार में आया? ये 20 बार में। 20 और 20 का 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 40 आ गया। यानी कि 10 वर्ष का ब्याज जो है इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम मूलधन बोलेंगे तो मूलधन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 में से ब्याज घटाना पड़ेगा। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा हमारा 60 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा हमारा? 60 रुपये हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, ये आ गया प्रिंसिपल हमारे पास। तो अगर हमको ब्याज की दर निकालनी होती है तो ब्याज की दर हम कैसे निकालते हैं? जो हमको ब्याज मिल रहा होता है उसको ऊपर रखते हैं, मूलधन को लिखते हैं नीचे और गुणा कर देते हैं, इसको 100 का गुणा कर देते हैं। और एक बात ये देख लो कि 10 वर्ष में ये मिल रहा है हमको 40 का ब्याज। ठीक है,
कितने वर्ष में मिल रहा है अपन को, 10 वर्ष में ये 40 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से अगर 1 वर्ष की ब्याज निकालना होगा तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 40/10 हो जाएगी, यानी कि 1 वर्ष में कितनी ब्याज मिली है हमको, 4 ब्याज मिली है। तो 1 वर्ष की ब्याज को ऊपर रखा, मूलधन को नीचे रखा, गुणा कर दिया किससे, 100 का। तो देखो ये 0 से तो 0 चला गया, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटा 2 से तो 3 बार में, तो कितना आ गया ये आ गया 20/3। और इसको काटेंगे अगर अपन तो ये कितना आ जाएगा, 18, 6 3 मतलब कितना आ जाएगा, 3 से 6 बार में गया तो 18, और बचा कितना, 2 बचा अपॉन पे 3। तो 6 सही 2/3% क्या आ जाएगी ब्याज की दर। कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। इसमें बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये ना अमाउंट दिया हुआ और इसमें अमाउंट जुड़ी हुई है, 10 वर्ष की जो अमाउंट मतलब 10 वर्ष की जो ब्याज है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। 10 वर्ष से हमने 1 वर्ष की निकाला और 1 वर्ष से निकाल के हमने ब्याज की दर निकाल दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उन राशि की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 रुपये पर 6 सही 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों के यथावत पूरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो सब कुछ हम लिख लेते हैं। तो हमको एसआई का फॉर्मूला पता है कि एसआई का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, PRT डिवाइड बाई क्या होता है, 100 होता है। तो प्रिंसिपल की जगह हमको कितना रुपए दिया हुआ है, 2600 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 6:2/3, तो 6 3 18 और 2 20, तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन पे 3 आ जाएगा। यहाँ पर इंटू क्या है, T, अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और इंटू 100 भी रहता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व कर लें पहले, तो देखो क्या क्या हो गया ये, यहाँ से हमको यहाँ पर लिखते हैं। तो SI बराबर यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 26 × 20 × T, और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया कितना 3, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि T की, यानी कि T तो हमको निकालना है, ठीक है। तो T की हमको यहाँ पर ऐसी वैल्यू चाहिए न्यूनतम, वो नहीं यानी सबसे छोटी संख्या ऐसी चाहिए है कि हमारी कोई भी वैल्यू कैसी आए, फ्रैक्शन में नहीं आए, है ना। कोई भी वैल्यू हमारी कैसी है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो अगर हमको T की वैल्यू ऐसी चाहिए तो हम क्या करते हैं, देखो अगर 1 रखेंगे तो क्या पॉइंट में आएगी वैल्यू, 2 भी रखेंगे तो पॉइंट में आएगी। तो T की जगह हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो अगर हमने T की जगह 3 रखा तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा, देखो 26 × 20 × 3, है ना, अपॉन पे आ जाएगा कितना 3। तो ये इसको अगर हमने काट दिया तो कितना आ जाएगा 520, यानी कोई पूरी संख्या आनी चाहिए, यही बोल रहा है, यथातथ पूरी संख्या हो जाए, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आए। तो सबसे न्यूनतम वैल्यू यानी सबसे छोटी संख्या हम कौन सी रख सकते हैं, देखो यहाँ पर बोला हुआ न्यूनतम संख्या चाहिए हमको, है ना। 3 के ऐसे तो हम 3 के मल्टीपल कितने भी रखते चाहते तो वो इसको क्या करते, काट देते 3 से, है ना, तो बड़ी वैल्यू आ जाती। लेकिन हमसे सबसे छोटी संख्या बोले तो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16:2/3 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यही बोल लेते हैं कि हमारा अगर हमने प्रिंसिपल मान लिए थे 100 रुपये, तो हमको SI भी कितनी चाहिए, 100 रुपये चाहिए, दुगनी करना है क्योंकि हमको। तो बस फॉर्मूले में लगा दो, यहाँ पर रेट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 16:2/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो SI के फॉर्मूले में हम लगा देते हैं। तो SI बराबर कितना होता है, PRT डिवाइड बाई कितना होता है, 100 होता है। तो हमको SI कितनी चाहिए, 100 चाहिए। प्रिंसिपल भी हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 16 3 48 और 2 50, तो इसको बोलेंगे 50 बटे में आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, समय तो हमको निकालना है। बटे में देखो 3 है और कितना आ जाएगा, 100 और आ जाएगा। तो ये देखो 100 से 100 कट गया, इस 50 से ये पूरा का पूरा कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, ठीक है। और 3 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो T बराबर कितना आ जाएगा, 6 ईयर। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 6 साल। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिसमें कोई राशि इतने वर्षों में दिया हुआ है ना। तो ये वर्ष दिया हुआ है, हमने क्या मतलब यही मान लो, यहाँ पर T की जगह क्या कर दो, R कर दो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन वही है, बस इसमें अपन को यहाँ पर ईयर की जगह ना, ईयर की जगह हमको क्या कर देना, परसेंटेज कर देना। यहाँ पर T की जगह बस क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। बस अभी हमने यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, है ना। T की जगह में कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये R आ जाएगी 6%। तो 6% की क्या आ जाएगी, ब्याज की दर। हमको ना ब्याज की दर निकालनी है, हमसे ये बोला हुआ था, ठीक है। समय दिया हुआ है, ये समय हमने इसको अभी क्या मान लिया था
कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, हमेशा ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समय है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, साधारण ब्याज की दर में कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाए, ठीक है। तो 50 वर्षों में कितनी होनी चाहिए, 3 गुनी होनी चाहिए, ये बताना है हमको। तो 50 वर्षों में मान लेते हैं हम 100 रुपये था, 100 रुपये में 50 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 गुनी, यानी कितनी हो जाती है, 300 रुपये हो जाती है। तो 300 रुपये हो गई तो कितना इंटरेस्ट मिला इसको, 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला। 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला तो हमको ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर निकालने के लिए सबसे पहले हमको 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो देखो 50 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है। तो 1 वर्ष में अगर हम निकालेंगे तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 20/5, यानी कितना मिल गया हमको, 4% मिला। 1 वर्ष में हमको कितना इंटरेस्ट मिला, 4% का मिला, 4 का मिला, ठीक है। तो 4 का इंटरेस्ट मिला 1 साल में, किस में मिला, 100 में। तो 100 में कितना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4% ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 77/50 गुने हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत, पेन का कलर चेंज करते अपन, किससे करें, येलो। चलो देखो, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये था, ठीक है, 100 रुपये था, ये अच्छा नहीं लग रहा। देखो 100 रुपये हमारे पास मान लो था कि 100 रुपये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, ठीक है। तो कितने वर्षों में, 18/5 वर्षों में ये कितना हो जाता है, 100 का 77/50 गुने हो जाता है। तो इसको 50 से अपन ने काटा तो कितनी बार में काटा, 2 बार में, और इसको अपन ने काट दिया तो देखो 7 दूनी 14, यहाँ पर आ गया 1, 14 और 1 15, यानी कितने रुपए हो जाता है, 100 रुपये था। अगर 100 रुपये हमारा था तो 18/5 वर्षों में ये कितना हो जाता है, 154 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम ब्याज बोलें तो ब्याज हमको कितनी पता चल गई, 54 रुपये हमारी ब्याज हो गई, 54 रुपये ब्याज हुई, वो भी कितने वर्षों में, 18/5 वर्षों में। तो हम ये बोलेंगे कि 18/5 वर्षों में कितना रुपए मिल रहा है हमको, 54 रुपये मिल रहा है। तो 18 वर्ष में कितना रुपए मिलेगा अपन को, ये 54 लिखना था अपन को, 54 रुपये ब्याज मिल रहा है ना। तो 18 वर्षों में कितना मिलेगा, 54 गुणित 5, ठीक है। तो 1 वर्ष में निकालना होगा तो कितना निकलेगा, 18, इसके नीचे आ जाएगा। तो 54 गुणा 5 बटे में कितना आ जाएगा, 18। 18 से इसको काटा तो 3 बार में, ठीक है। तो 5 तियाँ कितना आ गया, 15, यानी 1 वर्ष में मिलने वाली ब्याज कितनी है, 15 रुपये। और 100 में मतलब यही चीज़ हमारी होती है। और यहाँ से ब्याज का प्रतिशत अगर हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ब्याज जो मिल रही है हमको 1 साल में उसको ऊपर रखते हैं, मूलधन को नीचे रखते हैं और गुणा करते हैं किससे, 100 से। तो देखो 100 से 100 कट गया तो 15% ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, 4th वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर में 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कितना रुपया था, 100 रुपये था, ठीक है। और 100 रुपये 5 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है, दुगना हो जा रहा है, यानी कितना हो रहा है, 200 रुपये हो रहा है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे ऐसा पढ़ सकते हैं कि 5 वर्ष में ये कितना बढ़ रहा है, 100 रुपये बढ़ रहा है। देखो 100 रुपये से 200 रुपये हो रहा है, यानी ब्याज इसमें कितनी जुड़ रही है, 100 रुपये ब्याज जुड़ रही होगी, है ना। 100 रुपये तो मेरे पास पहले से था, 100 रुपये इसमें ब्याज जोड़ के 200 रुपये बना दिए। तो 5 साल में हमको ब्याज कितनी मिली है, 100 रुपये ब्याज मिली है। तो हमसे ये पूछा समान साधारण ब्याज पर वही कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो अगर हमारी 100 रुपये मान लो राशि थी, तो 100 रुपये राशि से 16 गुना हो जाने, यानी कि कितने रुपये हो जाना, 1600 रुपये हो जाना। तो 100 रुपये में 1600 रुपये बढ़ गई, यानी कितनी बढ़ी है, 1500 रुपये इंक्रीज़ हुई है। तो हमको इस 100 को क्या करना है, 1500 बनाना है। तो इस 100 को 1500 बनाने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 15 से। 15 से अगर 100 का गुणा करते हैं तो सीधे सीधे हमको पता चल जाएगा कि 1500 इंक्रीज़ हो जाएगी। और एक साइड अगर 15 से किया है तो दूसरे साइड भी हमको 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 का 5 से किए तो कितना आ जाएगा, 15 पना 75। तो यहाँ से हमको ये पता चला जाएगा कि 75 साल में कितनी बढ़ेगी, 1500 रुपये, यानी 16 गुना हो जाएगी। 100 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल था, 100 रुपये इसमें 16,
1600 बना 100 रुपये जोड़ के इसको क्या बना देंगे हम, 1600 रुपये बना देंगे। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 75 वर्ष। यानी आंसर हमारा कौन सा है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन है कि मान लो कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये हम फॉर्मूले से कर देते हैं कि मान लेते हैं हमारा जो प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो था 100 रुपये, और एसआई हमको जो चाहिए 3 गुनी करनी है। अगर 3 गुनी करनी है तो मतलब 100 रुपये से कितना रुपये बनाना है हमको, 300 रुपये बनाना है। यानी यहाँ पर ब्याज कितनी जुड़ी है, 200 रुपये ब्याज जुड़ी होगी। तो हमको एसआई कितना चाहिए, 200 रुपये चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल और रेट का परसेंटेज हमको क्या रखना है, 5% का रेट का परसेंटेज रखना है और टी की वैल्यू निकालनी है। तो बस एसआई का फॉर्मूला लगा दो, एसआई बराबर कितना होता है, पीआरटी डिवाइड बाई क्या होता है, 100 होता है। तो एसआई हमको कितना चाहिए, 200 चाहिए। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 100 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। टाइम हमको निकालना है, बटे में आ गया 100। तो देखो 100 से 100 कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40 आ गई किसकी वैल्यू, टी की। तो 40 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना है। ठीक है, तो ब्याज का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्या मानते हैं कि 3 वर्ष के बाद जो हमको मिश्रधन मिल रहा है, यानी जो अमाउंट मिल रहा है, उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 है, 5 वर्ष वाला। यानी कि देखो 3 वर्ष में अगर x मिल रहा है तो 5 वर्ष में जो मिश्रधन मिल रहा होगा वो x का कितना गुना है, 1/4 गुना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 5/4 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5x/4 आ जाएगा। तो देखो 3 वर्ष में x रुपये मिल रहा है। जैसे कि ये मतलब ऐसा हमने जब इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने किए थे तो वो कैसे देता था कि 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे बोला है कि 3 वर्ष में कितना रुपया हो रहा है, x हो रहा है, और 5 वर्ष में कितना रुपया हो रहा है, 5x/4 रुपये हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का अगर अंतर निकाल लेंगे तो हमको 2 वर्ष की ब्याज पता चल जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमको अगर 2 वर्ष की ब्याज निकालनी है, 2 वर्ष का क्या निकाला हमने, एसआई निकाला। तो क्या बोलेंगे हम, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि कितना, 5x/4 माइनस x। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस 4x अपॉन में कितना आ जाएगा, 4। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, x/4। x/4 हमको क्या पता चल गया, 2 साल का एसआई। 2 साल का एसआई यानी कि 2 साल की ब्याज कितनी है, x/4 है। तो यहाँ से अगर हमने 1 साल की ब्याज निकाली, 1 ईयर की क्या निकाला हमने, एसआई निकाला, तो क्या हुआ, 2 इसके नीचे चला जाएगा, यानी x/8 आ जाएगा। ये है क्या, 1 साल की हमारी ब्याज निकल आई। ठीक है, 1 साल की ब्याज। अब यहाँ पर देखो ये हमारा कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, ये कोई भी प्रिंसिपल है, 3 साल की ब्याज जोड़ने के बाद ये x रुपये बना है, 3 साल की ब्याज जुड़ी है इसमें तब ये x बना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 3 साल की ब्याज निकालने, देखो 1 साल की ब्याज हमको पता चल गई कि x/8 है। ठीक है, देखो इसको यहाँ पर करते हैं अपन। ठीक है, 1 साल की ब्याज कितनी है, x/8। तो 3 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 3 साल की एसआई कितनी हो जाएगी, इसको x/8 को हमको किससे गुणा कर देना है, 3 से। तो कितनी आ गई है, 3x/8। ठीक है, और अगर हम इस x से इसको घटा दे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी मूलधन आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 3x/8 से क्या माइनस कर दिया हमने, x माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारी 3 साल की, ये उल्टा हमने लिख दिया, क्या हमको x से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x हमारा मूलधन है ना, तो हमको x से माइनस करना पड़ेगा कितना, 3x/8। तो यहाँ से आ गया कितना, 8x, यहाँ से ऐसे करके ना लाइन है। ठीक, तो यहाँ से आ गया प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, 8x माइनस पे कितना आएगा, 3x/8। तो हमारा जो मूलधन आ जाएगा, 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x/8।
ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, यानी कि आ गया हमारा मूलधन आ गया। अब हमको निकालना है ब्याज की प्रतिशत। हमसे क्या पूछा है, ब्याज की प्रतिशत पूछा हुआ है। तो ब्याज की प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मूलधन होता है, देखो हमको निकालना है ब्याज की प्रतिशत निकालना है, तो जो मूलधन होता है उसको नीचे लगते हैं। तो मूलधन कितना है, 5x/8, यहाँ पर लिख दिया 5x/8। एक साल की ब्याज को ऊपर रखते हैं, तो एक साल की ब्याज कितनी, x/8, इसको गुणा करते हैं किसके साथ, 100 के साथ, तो ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखो अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कितना आ जाएगा, देखो x/8। ठीक है, अब ये नीचे था तो अगर उल्टा करके अगर लिखेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 5x नीचे आ जाएगा और गुणा किसका हो जाएगा, 100 का। ठीक है, तो देखो ये 8 से तो ये 8 चला जाएगा, ये x से ये x कट गया और 5 से हमने इसको काटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20% का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 20% कौन से ऑप्शन में, देखो सेकंड वाले ऑप्शन में। देखो अगर फिर से समझाना हो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, बड़ा नहीं, बस इसमें क्या वैल्यू नहीं दी है, बस x लेके बोल दिया। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये बन जाएगा। इसमें बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल रहा होगा, 3 साल के बाद कुछ अमाउंट बनता है और 5 साल के बाद इसी अमाउंट का कितने गुना बनता है, 1 सही 1/4 गुना हो जाता है। तो अगर हमने x का 1 सही 1/4 गुना निकाला तो 5x/4 आ जाएगा। तो हमारा कोई क्या था, मूलधन था, 3 वर्ष में x होता है और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5x/4 हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का अगर अंतर निकालते हैं तो 5 में से 3 घटेगा तो हमको 2 साल की ब्याज मिल जाएगी। तो 2 साल की ब्याज हमने क्या किया, इससे माइनस कर दिया इसको, तो 5x/4 माइनस x कर दिया, तो हमारी 2 साल की ब्याज आई कितनी, x/4। तो 2 साल की ब्याज अगर x/4 है तो 1 साल की ब्याज है 2 और नीचे चला जाएगा उसके, तो x/8 आ जाएगी। तो 1 साल की ब्याज कितनी आ गई, x/8, तो हमको 3 साल की ब्याज इससे निकाल लेते, तो 3 साल की ब्याज कितनी आ जाएगी, 3 से हमने गुणा कर दिया तो 3x/8 आ गई। अब ये आ गई हमारे पास 3 साल की ब्याज। तो अब यहाँ पर देखो मूलधन हमारे पास P था, 3 साल की ब्याज जोड़ने के बाद ये x रुपये बना है। तो अगर हम इससे 3 साल की ब्याज को घटा दें, यानी x से हमने 3 साल की ब्याज घटा दी, तो हमारा कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अगर यहाँ से हमको घटाना होता तो हम इस वाली मतलब x से, मतलब 5x/4 से कितने साल की ब्याज घटाते, 5 साल की। इसके लिए हमको 5 साल की ब्याज निकालनी पड़ती है। अभी हम इस साइड से कर रहे हैं, तो हमने x से 3 साल की ब्याज घटा दी, तो हमारे पास मूलधन निकला है। मूलधन हमारा कितना है, 5x/8। तो बस ब्याज की प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 साल की ब्याज को ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं हम, नीचे रखते हैं प्रिंसिपल को यानी मूलधन को। तो हमारी 1 साल की ब्याज है x/8, मूलधन हमारा कितना 5x/8 और गुणा कर दिया इससे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करा हमने तो 20% हमारा आंसर आया। ठीक है, चलिए ये हमारा टाइप 2 भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, हमारे टाइप 3 के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फटाक से। हम पूरी किरण की बुक इसमें सॉल्व कर रहे हैं। और आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन करके बताइए, है ना, इसमें क्या है कैसा है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।